विपुल जी, आपको मैंने बना दिया ये होस्ट। हमसे जो है पूछा जा रहा है सर, हैं? आप रिकॉर्डिंग चाहते हैं कि नहीं, यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। किसको? पहले ऐसा सवाल नहीं आता था। हाँ, अभी चलिए। नए 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 फीचर्स कुछ आए हैं इसमें। हाँ। चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। देखो, हमारी प्रक्रिया चल रही थी अभी। 11 प्रतिमाओं में से हमने पहली प्रतिमा का स्वरूप पढ़ा, उसके पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ा, और अब जो है दूसरी वाली प्रतिमा की व्रत प्रतिमा में जो 12 व्रत हैं उनमें से हमने 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत पढ़ लिए हैं। अब 4 शिक्षा व्रत की अपन बात कर रहे हैं। 4 शिक्षा व्रत कौन से होते हैं? किधर गया अभी 4 शिक्षा व्रत? पेज नंबर 215, 215। जैन धर्म जानिए। संसार के बंधन से छूटने और आत्म कल्याण करने के लिए मुनि धर्म की शिक्षा प्राप्ति करने हेतु जो व्रत श्रावक द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं, है ना। इसके पहले अपन ने कौन से पढ़े थे? 5 अणुव्रत पढ़े, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परमाणुव्रत, ये से 5 अपन ने अणुव्रत पढ़े। 3 गुण व्रत पढ़े थे, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड, और ये हमारा हाँ 3 गुण व्रत पढ़े। अब ये 4 शिक्षा व्रत हम पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा व्रतों में देखो उन्होंने इसमें क्या जो लिखा है, क्वालिफाई क्या किया है? संसार के बंधन से छूटने और आत्म कल्याण करने के लिए मुनि धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु जो व्रत श्रावक द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। देखो इस लाइन में कितना मर्म है। आप बोलोगे कि साहब मुझे क्यों आप सिखा रहे हो ऐसा, मुझे तो थोड़ी अभी मुनि बनना है। तो इससे बहुत सारी बातें चरितार्थ होती हैं कि भैया मुनि तो नहीं बन रहे हो, लेकिन जब मुनि बनोगे तो डायरेक्ट खड़े हो जाओगे कपड़े फेंक करके, कुछ समझोगे नहीं कि मुनि धर्म में क्या है वहाँ बन करके। अब कुछ पूछ रहे लोग क्या साहब 2 बार भोजन करना है कि एक ही बार करना पड़ेगा? तो और साहब और क्या क्या करना पड़ेगा? अरे तुम मुनि बने हो तो विधिवत नहीं बने क्या? इसलिए तो आचार्य कहते हैं कि जाओ पहले जो है नीचे की भूमिकाओं में तत्पर होकर के आओ, उनमें निशात होकर के आओ, उसके बाद मुनि दिनचर्या होगी। तो श्रावक जो है वो मुनि की भूमिका वाला है, उसको पूरी ट्रेनिंग करनी है, अच्छे से पैर जमाना है, उसके बाद उसको समझ में आएगा कि मुनि क्या होते हैं। नहीं तो मुनि का स्वरूप समझेगा ही नहीं वो। धारण करना तो दूर की बात है, जिन मुनि से उसका जो साक्षात्कार होने वाला है उन मुनि की क्या चर्याएँ होती हैं, उनके क्या अष्टाई मूल गुण होते हैं, उनको क्या जानेगा वो। इसलिए स्वयं जानो करके, तो इसलिए उन्होंने कहा मुनि धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु जो व्रत श्रावक द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला सामायिक व्रत, दूसरा प्रोषदोपवास व्रत, तीसरा भोग प्रमाण व्रत, और चौथा अतिथि संविभाग व्रत, है ना। तो ये अपन एक एक बार एक एक करके पढ़ेंगे। सामायिक व्रत किसे कहते हैं? प्रतिदिन सुबह, दोपहर और सायं न्यूनतम 48 मिनट पर्यंत सभी पाप कार्यों का त्याग करके साम्य भाव को प्राप्त होकर शुद्ध आत्मस्वरूप में लीन होना तथा पंच परमेष्ठी का चिंतन करना सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है ना। जो अब दूसरी प्रतिमा जिसने धारण कर ली ना, तो दूसरी प्रतिमा में ही ये सब 12 प्रकार के व्रत आ रहे हैं। तो उसमें लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से वो सामायिक का नाम ले लेते हैं कि साहब सामायिक करना है, 3 बार करना है, और उसमें करते क्या है, जैसा जो पाठ लिखे हुए वो पढ़ लेते हैं। कभी आलोचना पाठ पढ़ ली, कभी जो है अपना मेरी भावना पढ़ ली, कभी ये सब पढ़ लिए।
सामायिक पाठ भी नहीं, वैराग्य भावना पढ़ ली और पढ़ करके मान लेते हैं कि हमारी सामायिक हो गई पूरी। देखो उसका स्वरूप, अब जब मुनि बनने वाले हैं हम, तो उसका स्वरूप इतना भर नहीं होगा। अंदर की बात समझें तो क्या लिखा उन्होंने, प्रतिदिन सुबह दोपहर और सायं न्यूनतम 48 मिनट पर्यंत सभी पाप कार्यों का त्याग करके साम्य भाव को प्राप्त करके, सभी पाप कार्यों को संकल्प पूर्वक छोड़ता है जी उस टाइम में, उन 48 मिनट में समस्त प्रकार के पापों से निवृत्ति बलपूर्वक संकल्प पूर्वक करके वो ध्यानस्थ जैसा हो जाता है। साम्य भाव को प्राप्त करके शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होना तथा पंच परमेष्ठी का चिंतन करना सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है ना। फिर इसमें 335 पेज पे भी कुछ दिया तो है। सर ये स्वाध्याय जो हम लोग कर रहे हैं ये भी सामायिक का पार्ट ही है? अभी मैं आपको बताऊंगा ये स्वाध्याय कहाँ आता है, जस्ट अभी थोड़ी देर में ही आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको पूरा अभी बताऊंगा कि ये जो हम किस सीक्वेंस में चल रहे हैं और ये आत्म स्वरूप का थोड़ा सा बताइए साहब, थोड़ा आत्म स्वरूप में कैसे लीन होना है। हाँ मैं बताता हूँ। देखो पेज नंबर 335 उन्होंने रेफरेंस दिया ना, 335 पेज पे सामायिक व्रत के बारे में डिटेल दिया है। इसी किताब में, बहुत अच्छी किताब है, कंडेंस में सब कुछ दिया है। इसमें क्या दिया है, समय आत्मा को कहते हैं। देखो संजय जी आपके प्रश्न का उत्तर और पदम चंद जी का भी, आत्मा के गुणों का चिंतन कर समता यानी समभाव का अभ्यास करना सामायिक है ना। सामायिक का वैसे स्थूल रूप से क्या है, आज समय यानी आत्मा, उस हिसाब से सामायिक बन गया, या समता धारण करना समभाव में रहना वो सामायिक, दोनों तरह से लगा सकते हैं। आत्मा के गुणों का चिंतन करना, समता का अभ्यास करना सामायिक है। समता क्या होती है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जीवन मरण, निंदा प्रशंसा, शत्रुता मित्रता आदि विषमताओं में राग द्वेष नहीं करके समता स्वभावी आत्मा में स्थिर रहना सामायिक है ना। सामायिक का अर्थ क्या हुआ, समता का अर्थ क्या हुआ कि कैसे भी प्रसंग होने दो, चाहे सुख दुख के प्रसंग हों, चाहे लाभ हानि के हों, मान अपमान के हों, जीवन मरण के हों, निंदा या प्रशंसा के हों, शत्रुता के या मित्रता के हों, कैसी भी विषम परिस्थितियों में रागी द्वेषी ना होना, उतने काल तक संकल्प पूर्वक कुछ भी हो जाए घटित, भाई साहब मुझे कोई घटना की सूचना आ भी जाए, पहली बात तो मैं एकदम एकांत में हूँ जहाँ ना टेलीफोन है ना व्हाट्सएप है, कुछ नहीं, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और बाई चांस ऐसी अगर कोई संदेश ज़बरदस्त आ भी जाए तब भी मैं उन 48 मिनट में अपनी इन क्षमताओं से विचलित नहीं होऊंगा, ऐसा संकल्प पूर्वक उन क्षमताओं में खो जाना। श्रावक व साधु दोनों के द्वारा सामायिक की जाती है। श्रावक की सामायिक नियत काल पर्यंत होती है, साधु का जीवन ही समता में होता है, फिर भी वह प्रतिदिन संध्या कालों में सामायिक करता है। साधुओं के लिए 6 आवश्यकों में सामायिक भी है। साधु के 6 आवश्यक है ना, वो करते ही। अपन जाते हैं दर्शन करने के, महाराज के दर्शन हो जाएंगे और नहीं अभी सामायिक में बैठ गए, तो अपन भी समझ जाते हैं कि सामायिक का मतलब है कि महाराज एकांत चाहते हैं। सामायिक मंदिर, वन, पर्वत, उद्यान आदि ऐसे स्थान पर की जाती है जहाँ कोलाहल नहीं हो, अर्थात शांत वातावरण हो, और जहाँ पर अत्यधिक सर्दी गर्मी वर्षा का प्रकोप तथा मच्छर डांस बिच्छू आदि जन्य बाधाएं नहीं हों। यदि सामायिक के बीच में ऐसी कोई बाधा या अन्य प्रकार का उपसर्ग आ भी जावे तो उसे सहन करना होता है। और सहन कैसे करना, संक्लेशित भावों से नहीं करना, यार जल्दी से ख़त्म करूँ ये सामायिक और फिर वो अटेंड करूँ, बाहर क्या समस्या आ गई है ना। वो अपन ने ऊपर प्रसिद्ध कहानी सुनी ना, वो कि वो उन्होंने जो दीपक जलाया था उतने काल तक के लिए, तो सेठ जी ने, और वो संकल्प पूर्वक बैठे थे कि जब तक इसमें दीपक में तेल है तब तक मैं सामायिक में बैठा हूँ, और उस काल अभी तक उनका गला खुश्क हो गया। उस बीच में क्या हुआ, वो तो अच्छे से निर्वाह हो जाता, लेकिन उनकी पत्नी आई उधर से
और उन्होंने देखा कि इसका तेल खत्म होने वाला है, तो सेठ जी का जो निर्बाध चलता रहे इसलिए और तेल डाल गई। उन्हें थोड़ी मालूम था कि सेठ जी ने ऐसा संकल्प करके बैठे हैं। और फलता है वो घटना घटित हुई कि उनका जो है वो प्यास से कंठ अवरुद्ध हो गया, उनकी मृत्यु हुई और मर करके वो मेंढक बने जो पानी में रहता ना जी, पानी की प्यास से मरे। लेकिन उन शुभ परिणाम वो बेकार थोड़ी गए। वही मेंढक जो है वो गजराज के पैरों के नीचे आया, जो कि पंखुड़ी लेकर के फूल की समूह शरण में जा रहा था। वो फलता है वो देव बना और उनके राजा के पहले ही वो वहाँ पहुँच गया समूह शरण। ये सब घटनाएं अपन ने पढ़ी ना। तो देखो बात क्या कर रहे हैं कि सामायिक जितने काल तक लेना है पूरी दृढ़ता के साथ लेना है। सामायिक खड़े होकर या बैठकर, पद्मासन या सुखासन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके तथा अपनी गोद में बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखकर की जाती है। सामायिक के प्रारंभ व अंत में चारों दिशाओं में से प्रत्येक दिशा में उस दिशा संबंधी मुनिराज चैत्यालय आदि की वंदना करते हुए एक प्रणाम 3 आवर्त यानी जोड़े हुए हाथों को बाईं ओर से दाहिनी ओर गोलाकार घुमाना। बाबूजी है मतलब नहीं आए? हाँ है। हाँ सर मैं हूँ। हाँ वो तो करके दिखाओ ना जरा लोगों को। अच्छे से करते सब लोग जानते हैं साहब। हाँ हाँ ऐसे एक प्रणाम 3 आवर्त से दाहिनी ओर गोलाकार घुमाना और एक शिरोन्नति, शिरोन्नति यानी करो आओ जी शिरोन्नति करो, ये जोड़े हुए हाथों पर सिर रखकर झुकाना, ये किया जाता है। उसके बाद बैठकर या खड़े होकर कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट तक आत्मचिंतन आदि करते हैं। अंत में पुनः उपरोक्तानुसार चारों दिशाओं में प्रणाम, आवर्त व शिरोन्नति की जाती है ना। सामायिक के समय सभी प्रकार के परिग्रहों तथा विकल्पों से रहित होकर तत्वों, 12 भावनाओं, निज स्वरूप आदि का चिंतन किया जाता है। यह भी चिंतन किया जाता है कि इस संसार में दुख ही दुख हैं, सुख नहीं है, कोई शरण नहीं है, सभी क्षणभंगुर हैं और मोक्ष ही शरणभूत शुभ व सुख रूप है। जिनवाणी, जिनबिंब, पंच परमेष्ठी तथा कृत्रिम आकृत्रिम चैत्यालयों का भी ध्यान किया जाता है ना। देखो इसमें 2 तरह से ध्यान होता है। या तो ये कि आप इनको बदल बदल करके करें, ये जो कुछ बताया है इसमें, कि कभी जो है ना कृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करने के भाव, कभी जो है और दूसरी तरह के दर्शन के भाव, मुनि आदि का चिंतन आसपास में जो है, और या ये जो भावना है उनका भाना, या तो उन्हें बदल बदल के करें, या किसी एक दिन आज मुझे यही करना है ध्यान, ऐसा भी कर सकते हो 48 मिनट तक। तो जिनवाणी, जिनबिंब, पंच परमेष्ठी तथा कृत्रिम आकृत्रिम चैत्यालय का भी ध्यान किया जाता। सामायिक प्रतिदिन तीनों संध्या कालों, सुबह, दोपहर और सायं में कम से कम 2 घड़ी यानी 24 मिनट की एक घड़ी होती ना, तो 48 मिनट और अधिकतम 6 घड़ी तक की जाती है। श्रावक को प्रतिदिन कम से कम 1 बार प्रातः सामायिक करनी चाहिए। यदि वह 2 प्रतिमाधारी है तो उसे दिन में 2 बार सुबह और सायं, और यदि वह 3 प्रतिमाधारी है तो उसे दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और सायं करनी होती है। ये सामायिक जो है ना, क्योंकि मुनियों को भी वही सामायिक करनी पड़ती है, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना, हम सबको मुनि बनना है ना। तो चलिए अपने वापस उसी पेज पर आ जाएं, 215 नंबर पर। प्रोषदोपवास व्रत। प्रोषदोपवास व्रत क्या है? एकासन अर्थात दिन में 1 बार भोजन करना प्रोषद है, और संपूर्ण दिन में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। उपवास के दिन से पूर्व के दिन व बाद के दिन में प्रोषद करना उत्कृष्ट प्रोषदोपवास है। जैसे अष्टमी को उपवास करना और सप्तमी और नवमी को प्रोषद करना उत्कृष्ट प्रोषदोपवास है ना। एक टाइम भोजन करना दोनों दिन, आगे पीछे वाले। एकासन के दिन 1 बार भोजन ग्रहण किया जाता है, दोबारा जल भी नहीं लेते हैं। एकासन व उपवास स्वास्थ्य व कर्म निर्जरा हेतु गुणकारी हैं।
व्रत के दिनों में स्वाध्याय आदि धार्मिक कार्यों में अधिकाधिक समय बिताना चाहिए। व्रत में भोजन के साथ साथ कषाय व विषयों का भी त्याग किया जाता है, अन्यथा वह उपवास ना होकर लंघन मात्र है। कितनी बढ़िया बात है कि ये मैं जो एक आसन करता हूँ या जो प्रोद्वाभास करता हूँ वो इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे खाली भोजन का त्याग करना है और मैं ये इनके इन प्रकार वो समय निकाल दूँ नॉवेल पढ़ करके, पिक्चर जा करके, सब के लिए। वो इसलिए निकालता हूँ कि मुझे उन आरंभियों से और उस जाति के भोजन आदि के विकल्पों से उतने काल के लिए छुटकारा मिल जाता है और उस समय का उपयोग मैं अपने आप में रहने में, कषायों को मंद करने में, स्वाध्याय आदि धार्मिक क्रियाएं करने में लगा देता हूँ। इसका ये महत्व है। अभी कोई बोलेगा साहब आपने बोला उसमें पानी नहीं लेना है, एक आसन के दिन एक बार भोजन ग्रहण करता है, दोबारा जल नहीं लेते हैं, तो बोला हम जल भी नहीं लेते थे, हम तो चाय ले लेते हैं। ऐसी संधियाँ मत निकालना उसमें। आपने जल का मना किया था इसलिए हम तो जल तो हाथ ही नहीं लगाते, पहले से चाय बना लेते, उसमें जो जल पड़ गया सो पड़ गया। तीसरा है देखो भोगो भोग परिमाण व्रत। प्रतिदिन भोग उपभोग में काम आने वाली वस्तु जैसे भोजन, वस्त्र, पानी आदि का परिमाण करके शेष का त्याग करना भोगोपभोग परिमाण व्रत है। ये लोग जैसे अपने साल भर के लिए लेते हैं, एक तो जीवन भर के लिए लिया, जैसे यम कहते हैं जीवन भर के लिए अपन मान, जैसे किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया जीवन भर के लिए, किसी ने कुछ और व्रत धारण कर लिए कि मैं दिशांतर नहीं होऊंगा, और ये ध्यान कर लिया कि पूरे साल में का पूरे जीवन भर में 1 करोड़ से ज़्यादा या 50 लाख से ज़्यादा इतना धन आदि कमाऊंगा ही नहीं, अगर कोई ब्याज से इकट्ठा हो जाता है तो दान कर दूंगा। और उसमें भी फिर संधि और कम कर सकते हैं उसको, ये जीवन भर किया था, इस साल में तो मैं 5 लाख से ज़्यादा का नहीं करूँगा। और भी कम किया कि एक दिन में तो मैं जो हूँ 100 रुपये से ज़्यादा नहीं उसमें आने दूँगा, इकट्ठा होने दूंगा, या इतना दान कर दूंगा, ऐसे कुछ भी उसमें परिमाण लगा सकते हैं। ये जैन साहब, ये जो अनाज वगैरह है, दालें वगैरह है, चावल वगैरह वनस्पति में आते हैं? हाँ, अन्न में आता है ना, वनस्पति में नहीं आते। अनाज जो है वनस्पति में नहीं आते, सूखे हुए तो होते ना। तो जो हरी सब्जियां होती वो वनस्पति में आती। प्रतिदिन भोग उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं का परिमाण करके शेष का त्याग करना भोगोपभोग परिमाण व्रत है। बहुत सारे लोग तो जो है अभी भी जो भोजन करते हैं तो उसमें से कुछ निकाल देते हैं। पहले तो बहुत चलता था कि गाय के लिए, इसके लिए, उसके लिए, दुखी सुखी के लिए निकाल देते थे उसमें से, अपने भोजन में से जो थाली में आया, या उसमें भी जो संकल्प ले लेते थे, जो अपन पढ़ेंगे अभी, जो मुनियों के जो व्रत हैं, तप हैं, तप, वो तप जो है श्रावकों के लिए भी है, ये भी अपन अभी पढ़ने वाले। तो कुछ आचार्यों ने इस व्रत को गुण व्रत में ले लिया है, भोगोपभोग परिमाण व्रत को किसी ने उधर ले लिया। चौथा है अतिथि संविभाग व्रत या वैयावृत्ति। भक्ति सहित व फल की इच्छा के बिना न्याय उपार्जित धन से मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि श्रेष्ठ पुरुषों को आहार, औषधि, उपकरण आदि देना अतिथि संविभाग व्रत है। अतिथि संविभाग का अर्थ क्या हुआ कि मैंने अपने ही भोजन में से उसका विभाग कर दिया, शेयर कर लिया उसी में से। इसलिए तो कहते हैं कि मुनिराज जो है, श्रावक जो अपने लिए भोजन आदि की जो व्यवस्था करता है उसी में से लेते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके लिए अलग से बनाया जाए। तो पहले के ज़माने में श्रावकों का ऐसे ही भोजन होता था कि आप मुनिराज आज आ जाएं तब भी तैयार है भोजन उसी जाति का, वैसी शुद्धि का, घर में आटा पिसता था, है ना, सब घर में मसाले और आटे वाटे सब होते थे। कभी भी जाओ, क्योंकि श्रावक भी वही भोजन कर रहे हैं। लेकिन आज तो हमें पसीने आ जाते हैं, अरे साहब महाराज का जो है वो होना है, हाँ इतना पैसा खर्च होगा साहब, ये सामान बनेगा, कौन बनाएगा और कैसे बनेगा, ये इतने सारे विकल्प होने लगे, क्योंकि हम तो वैसा भोजन करते नहीं। रेडीमेड मसाले। तो मुनियों को शुद्ध आहार देना, नवधा भक्ति करना, उनकी वैयावृत्ति करना, उन्हें औषधि, शास्त्र, उपकरण आदि भेंट करना वैयावृत्ति नामक शिक्षा व्रत है। देखो इस वैयावृत्त में एक इन्होंने ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी है, वो उससे थोड़ा भ्रमित मत हो जाना। क्या लिखा है
पैर दबाना, मालिश करना, उपचार करना आदि। ये उन्होंने बहुत स्थूल कथन दिया है। वास्तव में तो भैया वृत्ति एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की करते हैं। और यहाँ जो श्रावकों को जो भैया वृत्ति दी वो किस कैटेगरी की है? ऐसा नहीं कि मुनिराज अच्छे खासे बैठे हुए हैं, चौमासा कर रहे हैं, यहीं पर हैं और उनको कोई थकान भी नहीं है, ना उन्हें शरीर में कोई पीड़ा है, और आप अपनी भैया वृत्ति के चक्कर में तेल की शीशी लेके पहुँच गए और जहाँ दर्द नहीं हो रहा वहाँ भी दर्द पैदा कर दिया उनके। साहब आपको कुछ भी हो, मुझे तो भैया वृत्ति करना है, इसका लाभ मुझे लेना है। अब मुनिराज मना कर रहे हैं, नहीं भैया। अरे साहब कैसे, मैं पुण्य कमाए बिना छोड़ने वाला नहीं। आप चाहते हो तकलीफ ही हो इससे, चाहे आपको तकलीफ हो हैं? और उसमें भी उन्होंने दो तरह के पैर बांट लिए। एक पैर जो है संतोष कुमार जी का के उसमें खाते में, एक मेरा। अब मैं इनका पैर जब जोर से दुखा दूं भले ही इन वाला, थोड़ी मुझे कुछ लगे मैं अपने पैर संभाल के करूं, हैं? इस तरह के भेदभाव। और उस पैर में दूसरे का हाथ नहीं लगने देंगे। उस हाथ नहीं, ये मेरा पैर है। दूसरा पैर क्या बाबूजी को दे दिया आपने? जैन साहब, ये नवदा भक्ति क्या? हाँ, नवदा भक्ति खाने आहार के समय होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा जब मुनिराज की चर्या चलेगी। पहले अपन पढ़ चुके हैं नवदा भक्ति। नहीं, पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा रिमाइंड कर। तो उच्चासन देना, उनको उनका उच्चार पड़गान करना, पहले तो पड़गान करके विधि व्रत उनको जल शुद्धि वचन वो क्या है, अच्छा, समझ गया। वो सब बोलना, फिर ऊंचे सिंहासन पर बिठलाना, उनके पैर प्रक्षालन करना, ये सब पूजन करना, ये सारे 9 चीजें हैं ना, 9 आइटम्स। yes. तो उन पूर्वक जो की जाती है उसे नवदा भक्ति कहते हैं। उसमें काय शुद्धि, वचन शुद्धि, मन शुद्धि वो भी आ जाता, 3 वो भी आ जाती है। बिल्कुल। तो देखो अपन को भी कोई ना कोई बोलेगा, हैं? उस दिन का इंतजार करो कि अपन से कोई कहेगा महाराज जल मन शुद्धि वचन शुद्धि का। ऐसी इच्छा नहीं करना चाहिए। इच्छा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ऐसे गुण हमारे अंदर भी विकसित होंगे जब हम भी उस दौर से गुजरेंगे। ये सही है। हाँ, ऐसा ही है। तो देखो आगे क्या लिख रहे हैं। ये सामायिक हमने पढ़ा, कहाँ चले गया? हाँ, सामायिक खड़े होकर या बैठकर श्रावक व साधु दोनों के द्वारा सामायिक की जाती है। श्रावक की सामायिक नियत काल पर्यंत होती है। साधु का जीवन ही समतामय होता है, फिर भी वह प्रतिदिन संध्या कालों में सामायिक करता है। साधुओं के लिए 6 आवश्यकों में सामायिक भी है। सामायिक मंदिर, वन, पर्वत, उद्यान आदि ऐसे स्थानों पर की जाती है जहाँ कोलाहल नहीं हो, अर्थात शांत वातावरण हो, और जहाँ पर अत्यधिक सर्दी, गर्मी, वर्षा का प्रकोप तथा मच्छर, डांस, बिच्छू आदि जन्य बाधाएं नहीं हों। यदि सामायिक के बीच में ऐसी कोई बाधा या अन्य प्रकार का उपसर्ग आ भी जावे तो उसे सहन करना होता है। सामायिक खड़े होकर के अपने से सब पढ़ लिया। इसमें सामायिक के सभी प्रकार के परिग्रहों से विकल्प रहित होकर तत्वों, 12 भावनाओं वगैरह भी अपन इसमें पढ़ सकते हैं, निज स्वरूप आदि का चिंतन किया जाता है। तो ये हमने इस तरह से सामायिक के बारे में पढ़ा। ये हमारा जो इसमें जो शिक्षा व्रत था सामायिक, कहाँ चले गए अपन? शिक्षा व्रत कहाँ गया? 216 215। हाँ, तो ये हमने इस तरह से इसमें सामायिक के बारे में जो विस्तार था वो पढ़ा। उसके बाद प्रोषदोपास व्रत हमने पढ़ा और भोगोपभोग परिमाण व्रत पढ़ा, अतिथि संविभाग व्रत पढ़ा। उसके बाद में ये श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। देखो 6 आवश्यक क्रियाएं जो है ये सब अपन क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब हमारा चारित्र में आ रहा है। ये सब चारित्र के अंतर्गत है, प्रतिमा धारण आदि करना। तो उसमें ही श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाएं भी हैं। ये इसमें लगे लगाए हैं। तीसरी प्रतिमा शुरू करने से पहले हम दूसरी प्रतिमा तक की जितनी भी हमारे संकल्प हैं उनके बारे में अच्छी तरह से जान लें, क्योंकि दूसरी प्रतिमा से मेरा पंचम गुण स्थान शुरू हो रहा है। इसलिए इस संबंधित जितना भी है मसाला वो अपन अभी जान लेंगे, उसके बाद तीसरी प्रतिमा में बढ़ेंगे। तो देखो श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाएं क्या हैं? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप है,
दानम चेति गृहस्थानम षट कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान गृहस्थों के प्रतिदिन के 6 कार्य हैं। संजय जी सुन रहे हैं? संजय सोनी जी, स्वाध्याय के बारे में आप पूछ रहे थे ना? हाँ सर। तो देखो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान गृहस्थों के प्रतिदिन के 6 कार्य हैं। अर्थात गृहस्थों को इन 6 कार्यों को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। छठ आवश्यक है ना? किसके छठ आवश्यक है? मुनियों के नहीं, ये तो हम बात कर रहे हैं श्रावक की। श्रावक के 8 मूल गुणों का पालन, सप्त व्यसन का त्याग और ये 6 आवश्यक क्रियाएं, इनको किए बिना कैसा श्रावक। और देखो उसमें उसका जो स्वरूप समझेंगे अपन, कौन कौन सा कहा? देव पूजा, बोले हम तो ये करते हैं रोज। गुरु उपासना, हाँ बोले गुरु उपासना भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं, जब महाराज होते हैं तो ठीक, नहीं तो परोक्ष में करते हैं। स्वाध्याय, बोले स्वाध्याय भी करते हैं, वो खास तौर से कोरोना के काल में तो बहुत विशेष रूप से कर रहे हैं। तो ये स्वाध्याय। तो गुरु उपासना जब मुनि महाराज जी नहीं है तो कैसे करते हैं? मैंने बोला ना परोक्ष में। परोक्ष में करते हैं अपन, और आगे पढ़ेंगे। स्वाध्याय, संयम, संयम का पालन अपन करते हैं। रोज कोई ना कोई नया नियम संयम लो, भले छोटा मोटा हो बिल्कुल। और अष्टमी चतुर्दशी में विशेष रूप से आप कुछ संयम धारण कर सकते हैं, रस परित्याग आदि कर सकते हैं, एक आध बार भोजन ले सकते हैं, नियम पूर्वक इतना खाऊंगा इतनी हरी रहूँगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो संयम, तप और दान गृहस्थों के प्रतिदिन के 6 कार्य हैं। अर्थात गृहस्थों को इन 6 कार्यों को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। गृहस्थी लोग हिंसा का सर्वदेश त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जीविकोपार्जन, विवाह, मकान आदि संबंधी अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जिनमें हिंसा आदि का दोष लग ही जाता है। इन दोषों को दूर करने से पुण्यबंध करने तथा आत्मोन्नति हेतु गृहस्थों के लिए 6 आवश्यक कार्य बताए गए। देखो, ये बहुत बढ़िया रहस्य की बात है। जिस तरह से समुद्र में बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं और साथ साथ बहुत सारी अशुद्धियां भी लाती हैं। कौन सी नदी कहाँ से बह के आ रही, कौन कौन से उसके प्रवाह के साथ कौन कौन सी अशुद्धियाँ आ रही, सब आकर के समुद्र में इकट्ठी हो जाती। इसी तरह से गृहस्थ व्यक्ति अपने जाने अनजाने में अपनी बहुत सारी दैनिक क्रियाओं के माध्यम से पाप रूपी अशुद्धताओं का निर्माण करते रहते हैं। उन पापों से विशुद्धि हेतु किंचित ये नियम संयम और ये 6 आवश्यक का पालन किया जाता है, क्योंकि वो तो अनिवार्य रूप से उससे हो रहे हैं। उन दोषों से किंचित हल्का हो जाने के लिए, किंचित उन अशुभ प्रकृतियों को पाप पुण्य प्रकृतियों में बदल लेने के लिए ये सब होता है। ये बहुत अनिवार्य है, नहीं तो आपका निरंतर बहुत जबरदस्त पाप लग रहा है, धन कमाने में, भोग भोगने में, इन सब चीज़ों में। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, इन दोषों को दूर करने, पुण्य बंद करने तथा आत्मोन्नति हेतु गृहस्थों के लिए 6 आवश्यक कार्य बताए गए। कौन कौन से 6 आवश्यक हैं? पहला, देव पूजा। प्रतिदिन मंदिर जी में जाकर शांत परिणामों से जिनेंद्र देव के दर्शन तथा भक्ति भाव से उनके गुणानुवाद करना देव पूजा है। पूजा 2 प्रकार से की जाती है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य पूजा कौन सी है? अष्ट द्रव्य से की गई पूजन के साथ साथ देव शाद गुरु की वंदना करना, स्तुति करना, नमस्कार करना, प्रदक्षिणा देना आदि क्रियाएं भी द्रव्य पूजा में ही आती हैं, उसका ही पार्ट है। मुनियों की हो गई उपासना। हाँ, सिर्फ अचित्त सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। अष्ट द्रव्य चढ़ाने या न चढ़ाने से भगवान प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होते हैं। भक्ति में रत होकर, क्या लिखा उन्होंने, अष्ट द्रव्य चढ़ाने या न चढ़ाने से भगवान प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होते हैं। भक्ति में रत होकर ही भक्त भगवान के समक्ष द्रव्य चढ़ाता है। द्रव्य के आलम्बन से भक्त का भक्ति में मन लगता है।
है ना, आलम्बन के लिए चढ़ा रहे हैं, भगवान को थोड़ी चढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ तो प्रसाद सिस्टम भी नहीं है कि भगवान को भोग लगा रहे हैं फिर बाकी का हम खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो आलम्बन लिया जाता है वो किस अपेक्षा से लिया जाता है? ये बोल रहे हैं कि जैसे आपने पहला वाला अर्घ पढ़ा, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति स्वाहा। आपने हर एक चीज़ के लिए अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, इन 8 प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए 8 प्रकार के आलम्बन निर्धारित कर दिए हैं। अब जब जन्म जरा मृत्यु की बात आएगी तो उनका स्वरूप जानते हुए कि भगवान मैंने कितने जन्म, अनंत भाव से मैं जन्म ले रहा हूँ, अनंत भवों से मेरे शरीर में जर्जरता बुढ़ापा आदि आ रहा है, अनंत भवों से उस शरीर की मृत्यु भी होती रही है। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ना मुझे जन्म न जरा न मृत्यु। इसके विनाश के लिए जो कुछ भी उपाय हैं मैं उनको करने का संकल्प लेता हूँ, और उस भाव के अंत में भावावेश होकर उस भाव के चरम समय में वो अर्घ छोड़ देता हूँ। तो मैंने क्या किया, उन भावों का क्लाइमेक्स ला करके वो अर्घ मेरे हाथ से छूटा। फिर मैं अगली तैयारी करता हूँ, अगले भावों का जो है निर्माण करता हूँ, और उन भावों का भी जब चरम आता है तब दूसरी जाति का दूसरा प्रकार का द्रव्य जो मैंने निर्धारित किया है हाथ से छूटता है। ये देखो द्रव्य की जो है, द्रव्य में चढ़ाने में कुछ नहीं है कि कोई बोले साहब आप 1 किलो चावल चढ़ाओ, आप 2 किलो चावल चढ़ाओ, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा नुकसान होगा। वहाँ हमारे यहाँ तो मुख्य भूमिका भावों की होती है। इसलिए अगर किसी के पास कुछ ना हो तो भाव पूजा भी की जाती है। मुनिराज के पास क्या है, लेकिन उन द्रव्यों का बहुत स्वरूप समझना। जल्दीबाजी में नहीं कि 3 पूजन करना, ये चावल फेंके और चल दिए। एक एक जो है, भले ही 1 या 2 पूजा करो, लेकिन पूजन के इन रहस्यों को अवश्य समझ लेना। द्रव्यों का आलम्बन लेते हुए भावों का आलम्बन है वो। द्रव्य तो उसमें बाहर के बाह्य आलम्बन है, अंदर का आलम्बन तो मेरे अपने भाव हैं, जो उन क्षणों में पीक पर पहुंच जाते हैं, क्लाइमेक्स पर पहुंच जाते हैं। तो देखो, अरंतों के गुणों को द्रव्य के आलम्बन से भक्त का भक्ति में मन लगता है और वह जिनेंद्र के गुणों को प्राप्त करने की भावना भाता है। इस प्रकार भगवान के दर्शन पूजन करने से भक्त के भाव विशुद्ध होते हैं और पुण्य का बंध होता है। अपन कहते हैं ना कि पूजन आदि से पुण्य का बंध होता है, तो हम क्या पुण्य बंद करने गए थे क्या? इसलिए पूजन कर रहा हूँ कि मुझे जो 1 किलो पुण्य बंद हो जाए। अरे भैया, मैं तो अपने भावों के द्वारा वो जो 8 द्रव्यों में जो कुछ कहा गया है उनके चढ़ाने से पहले उन भावों को करने गया हूँ। उस जाति के भाव मुझे निरंतर होते रहे, तब मेरा छुटकारा इस संसार से होने वाला है। उन भावों को टिकाए रखने के लिए वो आलम्बन लिए। ना मुझे पुण्य चाहिए, ना मुझे पाप तो चाहिए ही नहीं। पुण्य सहज में बंध जाता है तो मैं क्या करूं? गेहूं की खेती में भूसा अवश्य प्रोड्यूस होता है, अलग से भूसे की खेती नहीं होती। इसलिए आवश्यक रूप से पुण्य बांधने भी नहीं आया हूँ। भले शास्त्रों में इस ढंग से मोटा मोटा लिख दिया जाता है, क्योंकि जो लोग थोड़े से जिनको इस तरह का मोटिवेशन मिलता है कि भैया पुण्य कमाएंगे, तो उनके लिए लिख दिया कि पुण्य भी कमा लेना। लेकिन वास्तव में पुण्य कमाने के भाव से नहीं, या पुण्य बांधने के लिए नहीं। बांधना तो मुझे कुछ है ही नहीं, मुझे तो सब छोड़ना ही छोड़ना है, समस्त बंधनों से मुक्त होना है। काय का पाप और काय का पुण्य सहज में बंधता है वो पुण्य। तो मैं फेंके फिरता हूँ। आप देखो, धन्य कुमार जी को इतना धन मिलता था, वो वहीं छोड़ आते थे जहाँ किसी के खेत में हल चलाया और उनके भाग्य से उसमें जो है वो सोने का हंडा मिल गया। तो वो उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं कि ये मुझसे कहे कि तुम ले जाना, तो इसलिए चुपचाप से भाग खड़े हुए वहाँ से। और किसान ने देखा, करे मेरे खेत में इन्होंने जरा सी देर में हल चलाया और उसमें इतना बड़ा धन निकला है, अवश्य इसी व्यक्ति का है। और वो उनके पीछे दौड़ा कि भैया ये अपना ले जाओ, और वो भाग रहे हैं, मेरा नहीं भैया, तेरा खेत है, तेरा ही है वो, है ना। ऐसा जिन जीवों को इनकी आकांक्षा नहीं रहती, वो पुण्य को ऐसे ही जो है भूसे की तरह ही मानते हैं, लेकिन हम उसके लिए लालायित रहते। अरे जो अनुपम चीज़ हमें मिल रही है उस मुक्ति मार्ग में, उस पूर्वक उसके लिए पूजन हो रही है।
पूजन का रहस्य बहुत अच्छे से समझना। उन भगवान को मैं थैंक्स देने भी आया हूँ जिन्होंने मुझे मुक्ति का मार्ग बताया। ये उनकी पूजा, उनके गुणों की पूजा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि न केवल उनको धन्यवाद दे रहा हूँ, बल्कि उन जैसा बनने का जो उनका निर्देश है उसका भी मैं पालन कर रहा हूँ। ये बहुत सारे भाव हैं पूजन में, बहुत बढ़िया मधुरता के साथ में इन भावों की का सृजन होता है। तो देखो इस प्रकार भगवान के दर्शन पूजन करने से भक्त के भाव विशुद्ध होते हैं और पुण्य तो सहज में ही बंद हो जाता है। फिर दूसरी है भाव पूजा। अरहंत के गुणों को एकाग्र चित्त होकर अन्य समस्त विकल्प जालों को छोड़कर उनके गुणों में अनुराग करना तथा जिन बिंब का ध्यान करना भाव पूजा है। मुनिराज भाव पूजा करते हैं, है ना, वो नहीं लाते, उस पर डिपेंडेंसी थोड़ी रहती, कम से कम डिपेंडेंसी रखते हो श्रावकों के ऊपर। कौन ला के देगा वो आलम्बन, और आलम्बन तो हम अपनी कमजोरियों के कारण देते हैं। मुनिराज के भाव तो ऑटोमेटिकली उतने लेवल के होते हैं। देव पूजा के संबंध में यह जानना भी अपरिहार्य है कि देव कैसे हों। देव 4 प्रकार के होते हैं। देव कौन से हैं? वो स्वर्गों वाले देव नहीं, है ना, सब लोग समझ लेना भाई, जो नए नए लोग आए हैं। 4 प्रकार के देव कौन से हैं ये? पहला सुदेव, जो वीतरागी, सर्वज्ञ तथा हितोपदेशी हों, जैसे अरहंत भगवान। क्यों इसमें ये जो क्वालिफिकेशन दिया अरहंत के लिए क्यों दिया, सिद्धों के लिए क्यों नहीं दिया? क्या भाई संजय सोनी जी बताओ। सुदेव की परिभाषा दी है, जो वीतरागी, सर्वज्ञ तथा हितोपदेशी हो, जैसे अरहंत भगवान। सिद्ध भगवान क्यों नहीं बोला? देश तोड़ देते हैं। उपदेश नहीं देते हैं, क्यों? उपदेश नहीं देते ना। हाँ, क्या संजय जी? सिद्ध ठीक, भगवान तो ये सुदेव बराबर समझिए आप। वीतरागी तो हैं, वो सर्वज्ञ भी हैं, लेकिन हितोपदेशी नहीं है। हाँ, सिद्ध भगवान, क्योंकि उन्हें कहा उपदेश देना, आप तो पहुंच गए। फिर दूसरा है कुदेव। कुदेव किसे कहते हैं? जो रागी द्वेषी हैं, जो प्रसन्न अथवा नाराज होते हैं, जैसे सच्चे देव अरहंत के सिवाय अन्य देव, जिनमें कल्पना करते हैं महादेव जी नाराज हो गए, शंकर जी नाराज हो गए, विष्णुदेव नाराज हो गए, और उनको ये गणेश जी नाराज हो गए। तो जिनमें इस तरह की कल्पनाएं की जा सकें नाराजगी की और राजीपने की, वो सब कुदेव हैं। क्योंकि राग द्वेष मौजूद है ना उनके, तभी तो रागी, तभी तो प्रसन्न और नाराज और वो होते हैं। इसलिए हमें तो वीतरागी चाहिए। तो ये सारे कुदेव में आते हैं। अदेव किसे कहते हैं? जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है, मगर फिर भी कल्पना करके उसे देवों की तरह पूजना, जैसे तुलसी या पीपल का वृक्ष या गाय आदि। कुछ भी बना करके, कुछ भी वो मान लिया साहब ये भगवान है। फिर है देव, जो देव गति के जीव हैं, वो उनको भी देव कहते हैं ना। तो लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए उनका स्वरूप भी यहाँ बता दिया कि ये 4 प्रकार के होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। अपन ने इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा था ना। यस, भवनवासी कौन से? जिनके भवन बने होते हैं, पृथ्वी के नीचे रहते हैं ना जो, और जिनके भवनों का निर्माण, बड़े बड़े भवन होते हैं उनके। और उसमें बाद में व्यंतर देव अपन ने पढ़े, 10 तरह के व्यंतर होते हैं ना, भूत, पिशाच, राक्षस, गंधर्व आदि, इस तरह के। और ज्योतिष विमान जो ऊपर हैं, मध्यलोक में ही हैं लेकिन ऊपर हैं, सूर्य, चंद्र, तारे आदि, ये ज्योतिष देव उनके विमान हैं। और वैमानिक देव। वैमानिक देव कौन से हैं? जो पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग करके जो वैमानिक देव हैं, 16वें स्वर्ग तक के, और उससे ऊपर में कल्पातीत देव हैं, उनके भी विमान हैं। तो ये वैमानिक देव। हमें केवल सुदेव की ही पूजा करनी चाहिए। जिन पूजा के भेद, ये सब के समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, अपन कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो ना भूलने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमने सुपरफिशियल ज्ञान लिया है, अब ये समझ लीजिए आप कि मुझे अब चारित्र धारण करने वाला हूँ मैं। देखो अभी हम इसको यहीं छोड़ेंगे, इसके आगे मैं आपको वो बताऊँ। ये तो तरह तरह की पूजन बताई हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा संयम। हाँ, पूजन के बाद में ये दूसरा, ये अब षट आवश्यक पढ़ रहे थे ना, तो षट आवश्यक में ये पूजन हो गई। इसमें 2 नित्य पूजा है, चतुर्मुख पूजा है, ये सब जो है उसकी और डिटेलिंग है।
इसमें देखो ये जो घटना मैंने आपको बताई 218 पेज पर है ना। गृहस्थ के 6 कार्यों में देव पूजा को प्रथम स्थान प्राप्त है। लास्ट पैराग्राफ इस पेज का। गृहस्थ के 6 कार्यों में देव पूजा को प्रथम स्थान प्राप्त है। पूजन में भावों का महत्व अद्वितीय है और इससे सभी सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे राजगृह नगरी में मेंढक का जीव पूजन का भाव कर मुख में कमल पंखुड़ी दबाकर विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान के समोशरण में जाने हेतु चल दिया। रास्ते में वह राजा के हाथी के पैर के नीचे आ जाने से दबकर मर गया। पूजा का भाव होने के कारण मरकर स्वर्ग में देव उत्पन्न हुआ और देव समोशरण में राजा से पहले ही पहुंच गया, जो मैंने अभी आपको बताया था। आचार्य पद्मनंदी कहते हैं कि जो जिनेंद्र देव के दर्शन, पूजा और स्तुति नहीं करते हैं उनका जीवन निष्फल है और उनके गृहस्थ आश्रम को धिक्कार है ना। अतः दुर्लभ मानव जीवन की सार्थकता के लिए निज शक्ति अनुसार मंदिर में जाकर जिनेंद्र देव के दर्शन, पूजन, स्तुति करना परमावश्यक है। तो ये पहले नंबर का षट आवश्यक में पहला मैंने आपको पढ़ा है ना, जिसका नाम था देव पूजा। दूसरा है गुरु उपासना, गुरु उपास्ति। गुरु से अभिप्राय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के धारक, वीतरागी, निर्घंत, आरंभ परिग्रह से रहित धर्म गुरुओं अर्थात मुनिराजों से है। मुनि आदि चतुर्विध संघ की वैयावृत्ति करना, उन्हें पिच्ची, कमंडल, शास्त्र आदि उपकरण भेंट करना, उन्हें नवधा भक्ति से आहार देना, उनकी सेवा, पूजा, संगति करना गुरु उपासना है। गुरु उपासना वही कहला सकती है जो मोक्ष मार्ग में साधक हो, है ना। तो अभी जो अपना जो प्रत्यक्ष में है वो तो अपन जानते हैं, प्रत्यक्ष में मुनिराज हैं तो ये सब करना। हाँ, अभी तो इसमें एक चतुर्विध संघ की बात आई है, चतुर्विध संघ की वैयावृत्ति करना। तो चतुर्विध संघ में कौन कौन आता है बताओ भाई, कौन, किसको पता है चतुर्विध संघ में कौन कौन आता है? वही आचार्य और उपाध्याय, शुल्लक, हेलक, मुनि और जो उनके साथ ब्रह्मचारी वगैरह, आरिका वगैरह सब रहती हैं, वो चतुर्विध संघ वगैरह सब आ गई। पूरा बंदा। हाँ, तो मुनि, आरिका आदि। और श्रावक श्राविका कौन है? मुनि, आरिका, हेलक, शुल्लक आदि। हेलक शुल्लक में, हेलक शुल्लक है। हेलक शुल्लक बोला ना मैंने। तो हेलक शुल्लक जो आपने बोला बराबर बोला। तो ये जो ये श्रावक है ना, हैं तो श्रावक, यस, लेकिन श्रावक मिल करके वो चतुर्विध संघ बना, यस। इसलिए उनकी भी इम्पोर्टेंस कम नहीं है। श्रावक की इम्पोर्टेंस कम थोड़ी है, उनकी तो चतुर्विध संघ की जय, तो उसमें उन हेलक शुल्लक की भी जय है कि नहीं है? तो उनकी कितनी जो है हमको भावना करना मैं आपको बताऊंगा। मतलब उनमें उनका जो है कितनी जो है, कितना प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल में मुनि की कैसे करना, आरिकाओं की कैसे करना, शुल्लक शुल्लिकाओं की कैसे करना, कितनी करना, ये एक प्रोटोकॉल है। वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं उसको भी। तो यहाँ गुरु उपासना में अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर मुनिराज नहीं है तो उनका वैसे अपन भाव कर सकते हैं। आहार का समय हो, हमारा भोजन का समय हो, और भोजन के समय से पहले मुनिराज का समय हो जाता ना, आहार का 10 बजे करीब उनका आहार होता है। तो आजकल देखो कितनी बढ़िया फैसिलिटी है, वो जिनवाणी पारस के ऊपर कितना सुंदर दृश्य दिखाते हैं वो आचार्यों की आहार चर्या। अरे आप गदगद हो जाओगे देख करके, बदल बदल के मुनि अलग अलग उन मुनियों का उनको दिखाते हैं आहार। वो देखिए, ऐसा स्मरण करिए कि काश मैं भी किसी मुनिराज को आहार देता, आज ऐसा मौका आता। कोई मुनिराज हो, 6 लख चुल्लक हों, कोई नहीं हो तो कोई साधर्मी भाई हों, कभी जैसे जिनके कोई किसी तरह की कोई दिक्कतें हैं उनकी मैं सेवा करूं, ऐसे भाव रखना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है इस तरह के भाव बनाना। तो ये गुरु उपासना हो गया। फिर स्वाध्याय, देखो संजय सोनी जी बहुत ध्यान से सुनना, ये स्वाध्याय हमारे षट आवश्यक में ही आता है। और स्वाध्याय का स्वरूप भी मैं आपको बताऊंगा। स्वाध्याय का अर्थ क्या, बहुत व्यापक अर्थ है इसका। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है स्व यानी निज प्लस अध्याय यानी अध्ययन करना, अर्थात निज का अध्ययन करना। निज का अध्ययन करना मतलब आत्मा, निज आत्मा का अध्ययन स्वाध्याय है। ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति में होता है,
लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म के कारण छिपा हुआ है, अर्थात पूर्ण विकसित नहीं है। जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए, गणधरों द्वारा समझाए गए और आचार्यों द्वारा लिखे गए सत शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, देखो स्वाध्याय में क्या क्या आता है, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, पूछना बताना, है ना, प्रश्न होता ना, चर्चा करना, चिंतन करना और मनन करना, ये सब स्वाध्याय कहलाता है। हम सब क्या कर रहे हैं संजय जी? हैं, इन स्वाध्याय के कौन कौन से अंग हम कर रहे हैं? देखो जो जो इसमें बताया, चले गए क्या संजय जी? हूँ सर, हूँ। हाँ, इनमें से कौन कौन सी चीज़ अपन कर रहे हैं? ये थोड़ा आपके काम की बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली कि देखो, सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना ये अपन कर रहे हैं, सुनना सुनाना ये भी हो रहा है, पूछना बताना ये भी चल रहा है, चर्चा करना ये सब हो रहा है, चिंतन करना और मनन करना ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, तभी तो मालूम नहीं जी पड़ता सर। समय कब निकल गया। बाबू जी आपने म्यूट कर रखा है, म्यूट है आपका। यही सब हो रहा, बाकी सब नहीं हो रहा है। बाकी सब हो रहा है, हाँ, ये नहीं हो रहा। चिंतन करना और उसके ऊपर वो करना, ये मेन चीज है, वही है। हाँ, देखो चिंतन करना और मनन करना पार्शियली तो हमारा हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। जिस समय हमारी ये चर्चाएं चल रही हैं, अगर आप इतना जो उसको एकाग्र होकर के नहीं सुनोगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। एकाग्र होकर सुन रहे हैं इसलिए प्रश्न भी आ रहे हैं, इसलिए उसके विषय वस्तु में हम जा रहे हैं, तो नहीं, चिंतन, समय ही नहीं मालूम पड़ता कब निकल गया। तो हाँ, तो ये उसमें पार्शियल आप इन्वॉल्व है ना, चिंतन तो हो रहा है। बिल्कुल इन्वॉल्व है, तो उसमें चिंतन भी हो रहा है, मनन भी हो रहा है, पार्शियली हो रहा है। और बाकी का जो चीज़ है, जो जो उनका आशय है वो ये है कि स्वाध्याय के काल समाप्त होने के बाद भी ये चिंतन होता है। हमें गूंजना चाहिए कि मैंने आज क्या समझा, कैसी आहारचर्या मैंने पढ़ी आज, सुनी, कैसी मैंने पूजन का स्वरूप समझा, ये मेरे मस्तिष्क में घूमते रहना चाहिए। ये वास्तव में मनन करना है ना, चिंतन पूर्वक। और फिर आज की जनता को परेशान करना चाहिए। पूछना पचाना। चिंतन करो और फिर अटक जाओ कहीं, तो फिर आज की जनता को फोन करके, भैया ये मैं सोच रहा था, आपने बताया था, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है, इसे और समझा दो। हाँ, इसको समझाओ, मैं मनन कर रहा हूँ, मेरे मनन का ये पार्ट है कि मैं बिल्कुल सही है। आपको भी मनवा के छोड़ूंगा कि मुझे आप बताओ। आपका भी मनन करा दूंगा। मनन करा दो। तो देखो, स्वाध्याय से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है और उनके द्वारा कहा गया धर्म क्या है। स्वाध्याय किसी भी उपयुक्त स्थान पर किया जा सकता है, चाहे घर हो या दुकान हो अथवा अन्य स्थान हो। स्वाध्याय चटाई आदि पर बैठकर और शास्त्र जी को चौकी पर विराजमान करके किया जाता है। स्वाध्याय आत्महित के लिए विनय पूर्वक किया जाना अपेक्षित है। देखो, मैंने कल भी आपको समझाए थे बात, जितना आप विनय करोगे जिनवाणी का, उतनी ही जिनवाणी प्रविष्ट होगी अंदर। अगर आपने उसको खाली ऐसा एक उपकरण मात्र मान लिया, किताब को पैरों पे रख लिया, गद्दे पे रख दिया, गंदी अशुद्ध जगह पे रखा और खाते खाते सुन रहे हैं, लेटे लेटे सुन रहे हैं, तो जिनवाणी का मर्म अंदर प्रविष्ट होगा नहीं। गारंटी है इस बात की। जितना जिसको, अभी संत निवास में इतनी किताबें पढ़ी, हमें भाव होना चाहिए कि इनकी साज संभाल की जाए, इनकी लिस्ट बनाई जाए, जिसके पास जितना समय है, योग्यता है, उनको करीने से छांट करके रखी जाए, लोगों को पढ़ने के लिए। मैं स्वयं भी करूं स्वाध्याय, दूसरों को भी कराऊं, इसकी प्रेरणाएं दूं। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, स्वाध्याय का पार्ट है। जिनवाणी के प्रति आपकी उचित विनय अगर नहीं होगी तो आपका ज्ञानावर्णी कर्म का जो क्षयोपशम है वो और कम हो जाएगा। अंकल जो भजन है, जो मेरी भावना बारे भावना देव स्तुति, वो तो जिनवाड़ी में आता है। सब जिनवाणी है ये। जिनेंद्र भगवान की कही हुई जितनी वाणी है, ये सब जिनेंद्र भगवान की उसमें तो निकले हैं, सब सारी ही जिनवाणी, ठीक है ना। तो वो जो कुछ भी उनमें निकलता है वो सब उसका मनन करना, जानना, ये सब स्वाध्याय है। जिनेंद्र द्वारा दी हुई जो वाणी है, निकली हुई जो वाणी है, उसके फलस्वरूप शास्त्र आदि बनाए गए ना, तो शास्त्रों का स्वाध्याय वो सब उसी में आ गया।
ठीक है, मेरी भावना वगैरह सब ये क्या है, हम उन मेरी भावना के माध्यम से वही चीज़ें तो पढ़ते हैं कि मेरी भावना कैसी हो, जैसे उन जिनेंद्र देव ने बताया है कि जीवों को किस तरह के भाव रखना, ये उसी का ही पार्ट है। ठीक है ना। तो हम आलोचना पाठ ये जो सो पढ़ते हैं, जो स्तुति आदि पढ़ते हैं, उन स्तुति आदि के द्वारा मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसा जिनेंद्र देव ने मुझे आज्ञा दी, उसी मार्ग पर चलकर, इसलिए सारी जिनवाणी है और सब स्वाध्याय है। अब चलेंगे अपन संयम के बारे में। स्वाध्याय किसी भी उपयुक्त स्थान पर किया जा सकता है, जब अपन कर रहे हैं ना, बहुत ध्यान रखना इस बात का। ऐसा नहीं कि इसकी फैसिलिटी का जो है नाजायज फ़ायदा उठाएं कि अपन तो इसमें म्यूट कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो भी नहीं दिखेगी किसी को कि हम किस दशा में बैठे हैं, लेटे हुए पढ़ रहे हैं, पैरों पे रख के जिनवाणी पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अशुद्ध भाव से, अशुद्ध वस्त्रों से सुन रहे हैं। ये किसी और को नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान मेरा ही होने वाला है। अनादि काल से, अनंत भवों से जिनवाणी मुझे कई बार मिली भी होगी, लेकिन मेरे इन्हीं कुनय के कारण, अभिनय के कारण अंदर प्रविष्ट नहीं हुई। ये सब मैं आपको कल पूरा सीक्वेंस बताऊंगा कि हम वहाँ कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके यहाँ तक आए हैं और कैसे जो है अब मेरा शुभ समय आ गया है, वो मैं आपको पूरा कल सीक्वेंस में बताऊंगा। अभी तक जो पढ़ा है, अभी तक जो कुछ हमने किया है, वो किस सीक्वेंस में आए हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी यहाँ संयम के बारे में देखो, एक चीज़ उन्होंने क्या लिखी लास्ट में, स्वाध्याय आत्महित के लिए विनय पूर्वक किया जाना अपेक्षित है। हम स्वाध्याय किसके लिए कर रहे हैं? किसी को दिखाने के लिए, अपनी जो प्रसिद्धि के लिए, अपने पांडित्य दिखाने के लिए नहीं। हम सब अपने आत्म कल्याण के लिए कटिबद्ध हैं और उस एकमात्र ज्ञान उपार्जन का एक ही तरीका है स्वाध्याय करना। फिर चौथा नंबर का जो हमारा छठा आवश्यक है, उसका नाम है संयम। पांचों इंद्रियों और मन को वश में करना और 6 काय के जीवों की रक्षा करना संयम है, ताकि पापों से बचा जा सके। मुनिराज इसका पूर्ण पालन करते हैं और श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार धारण करता है। यह 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। अब अपन स्वाध्याय नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि प्राणी संयम क्या होता है, इंद्रिय संयम क्या होता है? ये सब अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर डिटेलिंग चाहिए तो मैं आपको कल बताऊंगा। 5वें नंबर का है तप। आत्मा को तपाना तप कहलाता है। कर्मों के क्षय और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए जो क्रिया की जाती है वह तप है। मुनिराज इन तपों का पूर्ण पालन करते हैं और श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार पालन करते हैं। तप 12 प्रकार के होते हैं। देखो, बहुत सारे जीवों को ये भी नहीं मालूम होगा कि तप जो है मुनियों को ही करना चाहिए या श्रावक भी करेंगे। कितने लोगों को मालूम है कि तप जो है श्रावकों को करना है? मुनिराज करते हैं सब तपस्या, हाँ। तो वो जो तप हैं, अब वो श्रावक को क्यों करने पड़ते हैं और वो किस जाति के होते हैं? क्या वो वैसे ही होते हैं जो मुनि करते हैं, या हमारी वो उन तपों की जाति अलग है, या कैटेगरी अलग है, या लेवल अलग है? ये सब अपन विस्तार से कल पढ़ने वाले हैं। और 6वां नंबर का आवश्यक है दान। अपने और दूसरे के उपकार के लिए जो बिना फल की इच्छा के दिया जाता है वह दान कहलाता है। मुनि, व्रती, श्रावक व श्रेष्ठ पुरुषों को जो भक्ति पूर्वक दिया जाता है वह पात्र दान है, क्योंकि उनको अपन सुपात्र माना ना, इसलिए। और जो दीन दुखी, अनाथ, अपाहिज, भूखे को करुणा भाव से दिया जाता है वह करुणा दान है। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। धन बिजली उनहार, नर भव लाहो लीजिए। लाहो माने लाभ, नर भव का लाभ लीजिए। दान आप इसी भव में कर सकते हैं। इसी पर्याय में कितनी अनुपम पर्याय मिली है, इसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो दीन दुखी अनाथ दान 4 प्रकार का है। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। दान का विस्तृत विवरण भी दिया है। जो श्रावक गृहस्थ में रहकर तप, दान आदि 6 आवश्यकों को पालता है वह एक दिन मुनि पद प्राप्त कर सकता है। इसी मुनि पद की मैंने शुरू में बात करी थी। और संसार से मुक्ति भी पा सकता है। अतः श्रावकों का यह कर्तव्य है कि वह 6 आवश्यकों की प्रतिदिन पालना करें, अन्यथा अति दुर्लभता से प्राप्त
नर पर्याय व्यर्थ ही चली जावेगी, है ना। किसी कवि ने ठीक कहा है, काय पाए तप नहीं कीना, आगम पढ़ नहीं मिटी कषाय, धन पाए दान नहीं दीना, कीना कहा जगत में आए। संसार में आके क्या किया? अपन इस बात को तो एक दूसरे मजाक कहते हैं, भाई साहब चाय पी लो, ऊपर जाओगे तो भगवान पूछेगा चाय वाय पी के आए कि नहीं आए, या फला चीज़ खा के देख लो, ऊपर भगवान पूछेगा तुमने जर्दा खाया कि नहीं। ऐसे मजाक में अपन बहुत बातें करते, लेकिन वास्तव में इस पर्याय में, उत्तम मनुष्य पर्याय में आकर के हमने क्या किया? अगर ये षट आवश्यक का पालन नहीं किया तो क्या किया? इसलिए इनको भली भांति समझना, ये खाली पढ़ने के लिए नहीं है कि हमने पढ़ा और छोड़ दिया। तो आज आपको बताया था आपने वो क्या होता है षट आवश्यक, उनमें से एक आध आवश्यक पालन कर लेते हैं, फिर आवश्यक काम पे निकल पड़ते हैं। अरे इसके सिवा क्या आवश्यक काम है तुम्हें? उसमें सारे आवश्यक, बाकी के आवश्यक उसमें पूरे हो जाते। ठीक है सर। तो कल मैं आपको ये तप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और ये श्रावक के चिन्ह हैं इसमें। ये सब पढ़ने के बाद में हमको दूसरी प्रतिमा में जो चारित्र संबंधी जो श्रावकों को पालन करना है उसकी जानकारी संपन्न होगी। फिर अपन तीसरी प्रतिमा पे चलेंगे। अपन पैर जमा जमा के चल रहे हैं ना, अभी हमको दूसरी प्रतिमा में प्रविष्टि मिल गई है। कल अपन तीसरी प्रतिमा के बारे में इनको डिटेल पढ़ने के बाद में अपन पढ़ेंगे। ठीक है सर। देखो इसमें जो है नवदा भक्ति के बारे में आप पूछ रहे थे, इसमें है, नहीं समझ गया मैं, 169 पेज रत्न नहीं याद आ गया मुझे, आ गया ना, आ गया, बाबूजी ने बता दिया ना। हाँ। चलिए साहब, तो हमारा समय हो गया। सबको ठीक लगा? आज अपन घुसे बढ़िया रहा। जी दूसरी प्रतिमा में प्रविष्टि हुई, कोशिश कर रहे हैं। आप तो शुल्क बना के छोड़ोगे। देखो वो मामूली चीज नहीं है ना। अपन जो है उसमें जो चतुर्विध संघ है उसके पार्ट बनने जा रहे हैं। चतुर्विध संघ का मतलब 4 संघ है। 4 में कौन था? मुनि, आर्यका और श्रावक और श्राविका। हाँ, ये 4 हैं, इसलिए चतुर्विध संघ कहलाता है। बस वही बात। चलिए सर, ये दान डेली आपने बोला, मतलब हाँ, दान दोनों षट आवश्यक में आता है, तो क्या रोज दान दें क्या? हाँ, मतलब वो क्लियर नहीं है। वो अपने सीबी जन साहब ने गुल्लक का इंतजाम किया था। घर बैठा दान कर लो। अब वो गुल्लक जगह पे पड़ी रह गई। वो जो उसका जो उन्होंने ऐप बनाया, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप बनाया था, वो खाली पड़ा रहता है। नहीं तो साहब मैं तो बराबर फॉलो कर रहा हूँ और रेगुलरली जमा करता हूँ। देखो ऐसा मंदिर में जब तक जीवों को उसकी महिमा समझ में नहीं आती ना, तब तक इस तरह की वो होती रहती है। उसको तो आपकी कमेटी ने ही डिस्करेज किया सर। प्रतिदिन दान देना, प्रतिदिन। एक्चुअली ये इसकी प्रेरणा दी थी बॉबी ने। हाँ, उनने ही बीड़ा उठाया था और वो चालू भी की, मगर आपकी कमेटी ने, ट्रस्टियों ने इसको बंद करा दिया। नहीं, वो महिमा मालूम नहीं थी ना। बाबूजी कह रहे हैं कि वो बताई जाएगी महिमा सबको। बाबूजी तो हमेशा सपोर्ट किया है, वो कब नहीं सपोर्ट किया है। धीरे अब ये महिमा अपन समझाएंगे ना लोगों को। रोज दान देने की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन विपुल जी ने किया। कल मैं आपको बताऊंगा प्रतिदिन दान देने का अर्थ क्या। अपन राजा कर्ण तो है नहीं जो प्रतिदिन देते थे दान, लेकिन हम भी कम नहीं है। नहीं, कल इसके साथ ये चतुर्थ संघ के, इसकी भी कल व्याख्या पूरी कीजिए। किसको नमन करना चाहिए इनमें, किसको नहीं नमन करना चाहिए, इसमें काफी कंट्रोवर्सी है। मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में। चलिए साहब, दिलवाणी स्तुति करेंगे। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु से बखानी है। विधान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख इस तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है कुदन रहन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक वो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।